अमित गतिश सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में मंत्री समुद्देश में पूर्व सूत्र में कहा कि वे महापुरुष हैं जो विपत्ति में भी धैर्य को नहीं छोड़ते। धीरता मानव जीवन की वीरता है। जो धीरता को छोड़ देते हैं वे निर्बल लोग रहते हैं। विपत्ति खड़ी करने वाला जब थकता नहीं है तो हमें विपत्ति सहन करते थकना नहीं चाहिए। कितने समय तक, ये शब्द आता है कितने समय तक, जितने समय तक करेगा तब तक। कितने समय तक, सबका अंत होता है। विपत्ति का अंत होता है, संपत्ति का अंत होता है, पर धैर्य का अंत नहीं होना चाहिए। संपत्ति में धैर्य रखना चाहिए, विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। जिनके पास संपत्ति अचानक बहुत आ गई और अचानक संपत्ति आ गई, वे संपत्ति को झेल नहीं पाते, तुरंत फूल जाते हैं, अहंकार में डूब जाते हैं। ये तो श्री का विनाश होगा, यश का विनाश होगा। आपके धीमानता को, आपकी श्रीमानता को, आपके यश को, ये तीन वजन है बेटा। पर की धी, पर की श्री, पर का यश, ये तीन वजन है। इनको लंबे समय तक हर व्यक्ति झेल नहीं सकता। इसलिए अपने यश की बार बार बातें मत करो, लोग थक जाएंगे तुमको सुन करके। अपने श्री की बात बार बार मत करो, थोड़ा शांति में जियो, लोग थक जाएंगे। अपने बुद्धि का भी बार बार व्याख्यान मत करो। आप समझो ये व्यक्ति मंद बुद्धि अथवा कमजोर बुद्धि वाला अथवा सामान्य आदमी है, उसको बार बार तुम प्रवचन सुनाओगे, तुम्हारे प्रवचन की कीमत समाप्त कर देगा। सामान्य जियो, सामान्य जियो। जैसे नल की टोटी पे मुख करके तुम कितने बैठ सकते हो? भले ठंडा हो, प्राण निकल जाएंगे। लंबे समय बैठ गए, उसको भी स्नान करते समय थोड़ा शांति रुकना पड़ता। खाना कितना खाओगे, उसकी सीमा है। ऐसे ही ज्ञान की व्याख्या की सीमा है। एक नियत काल तक तुम व्याख्या करो ज्ञान की, फिर आप सामान्य हो जाइए। स्वयं सामान्य रहिए, दूसरे सामान्य रहने दो। और आपने जा रहा बार बार ज्ञान ज्ञान, तो सामने वाला थक जाएगा। यदि वीर हुआ तो तुम्हारा प्राण ले लेगा, और अधीर हुआ तो अपने प्राण दे देगा। बहुत सारे समय निकल गया, सो उनका महत्व बढ़ गया, परंतु जो जो ज़्यादा ज्ञानी थे उनको लोगों ने मार डाला। ये सब पागल लोग थे। बोले पागल क्यों कह रहे हैं आप? विद्वान तो थे, हाँ विद्वान थे, पर समीकरण नहीं बनाना जानते, इसलिए पागल कह रहा हूँ। कोई बुरा ना लगे किसी को। विषय समझिए, तुम ज्ञानी हो, अपने ज्ञान का समीकरण बनाइए। इसलिए जैन आगम में अज्ञान परिचय तो प्रज्ञा परिचय भी है। ये बड़ा रहस्य है। ईर्षा का कारण कौन बना? आपकी नहीं, ईर्षा कह करके नहीं टाला जा सकता। ईर्षा को आपने बढ़ावा दिया है। ईर्षा को बढ़ावा दिया कि आप समीकरण बिठा नहीं जानते थे, इसलिए ईर्षा भाई। जो राजनेता रहता है, राजा सम्राट रहता है, वो कैसे प्रजा का समीकरण बना के चलता है। भरत चक्रवर्ती का व्याख्यान पढ़िए आप, तो जिन स्वामी ने लिखा है महापुराण में कि जिसको मुस्कुरा के देखना उसको प्रति मुस्कुरा के देख लिया, जिसको भेंट करना उसको भेंट दे दिया, जिसको कन्या देना उसको कन्या देना, जिसको धन देना उसको धन देना। तो हर प्रकार से किसी से ऐसा नहीं है, देने से ही लोग सम्मान नहीं बढ़ता, लेने से ही बढ़ता है। और डॉक्टर साहब आए, पवन पंडित जी को सम्मान के साथ भेंट दे रहे थे। नहीं, हमको नहीं चाहिए। तो सामने वाला देने वाला बहुत सम्मान्य आदमी था, उसका अपमान कर दिया आपने।
स्वीकार करो, सम्मान से दे रहा है, तुम्हें नहीं चाहिए ना, तुम दूसरे के दान कर देना। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, हासन में चारुकीर्ति भट्टा रख दिया है, और नहीं, वहीं गोमटेस में ही उन्होंने एक चांदी की झारी मुझे दी। अब मैं झारी को क्या करूँगा, लेकिन उन्होंने भट्टाचार्य जी का सम्मान रखा। ब्रह्मचारी ने ले ली, ब्रह्मचारी दिला दिया, लेकिन मुझे रखना नहीं था। कम्मदली जाकर के हमने कम्मदली के भट्टाचार्य जी को ब्रह्मचारी से दिलवा दिया। उसका परिणाम क्या निकला, उधर चारुकीर्ति का सम्मान रह गया कि महाराज जी ने ब्रह्मचारी को दिला दिया, ठीक है, और जाकर के हमने दूसरे भट्टाचार्य जी को भेंट करा दिया। वस्तु तो इनकी होगी ना ब्रह्मचारी जी की। वो भी खुश, बोले वहाँ आवश्यकता थी। तो दोनों भट्टारों की बात हुई, बोले ऐसा अच्छा हो गया। तो बाद में जो है ना, अपने संघ के भैया जी गए थे गोमटेस, तो चाकृति बोले देखो विश्व साहब महाराज हमने झारी दी थी, लेकिन उन्होंने रखी नहीं संघ में, उधर कम्मदली स्वामी को दे गए। तो आदमी के अंदर वो तो भाव रखा ना, हमने दोनों का सम्मान रख दिया। नहीं, आप विकल्प मत करो, धैर्य रखो, ऐसा हो नहीं सकता। आज कुछ बातें ऐसी आदमी पचा नहीं सकता। दूसरे का अवगुण तुम पचा नहीं सकते हो, कहीं ना कहीं बोलोगे। बहुत बहुत कम लोग हैं, ठीक ना। नहीं, वो तो होता है, उनको मालूम चली गया, और नहीं होता तो हमें क्या लेना, हम हमारा परिग्रह हट गया ना, ठीक है। लेकिन सुनो ना, विश्वसागर नहीं, वो ब्रह्मचारी ने ले लिया, ठीक है। तो क्या बोले, विश्वसागर नहीं लिया, ब्रह्मचारी ने अभिषेक के लिए लिया। बाद में आप विश्वास रखो, कुछ ऐसे काम रहते हैं, आगम के वचन पे विश्वास है आपको, विश्वास है आपको, विश्वास है आपको, तो सुनिए आप ध्यान से। तृणम तृण काष्टम च तेलम जलम पागतम स्वभावादूर मायाति रेपस्तान सीगति। ये विश्वास है ना आपको। तुमड़ुम तृण, तुमड़ी, तृण काष्ठ, तेल, इनको पानी में डुबो दो, वे ऊपर स्वभाव से ही आ जाते हैं। दान, ऐसे आपके अंदर जो गुण होंगे ना, वे स्वभाव से ऊपर आएंगे, 100% आएंगे। नहीं ली हमने, हैं? इसलिए नहीं ली, हमको आवश्यकता ही नहीं थी। वो झाड़ी में क्या था ना, ब्रह्मचारी सामने खड़े थे, तो भट्टाचार्य जी ने क्या बोला, बोले आपको नहीं दे रहा हूँ, ये भैया लोग तो अभिषेक करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा समझ कर आप। वो उसमें बहुत अंतर था। आप अन्योन्य अत्यंत, आप तो ज्ञानी जीव हो, ये अभाव करना देखो। नहीं, दोनों बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। इसलिए अपन को जो सम्मान के वो सम्मान स्वीकार करो, बाकी हटाओ। नहीं, हेगड़े यही सम्मान था। हेगड़े बहुत खुश हुए, वीरेंद्र हेगड़े इतने खुश हुए, बोले नहीं लोगे, बोले हम नहीं, बोले संघ के लिए बने नहीं, ठीक है ना। सुनो, तो ये नया योगदान आप लगाना है, मुझे नहीं लगाना, हम तो समझ में आता हमको, तो ये आपको लगाना है। अब यहां बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, ये नीति शास्त्र है, तो नीति अपने जीवन पर भी लगती है। देखो बालक, बहुत बड़ी नीति है। मोक्ष मार्ग में नीति नहीं जानता वो असफल ही है, और राजनीति में नीति नहीं जानता वो पूर्ण असफल ही है। माना कि आप तपस्या कर रहे हो, अभी हमारी शरीर में ताकत है, 1-2 पास आप झेल लेंगे, अंतरा झेल लेते हैं बेटा। लेकिन इसका मतलब नियम मत कर लेना कि मैं रोज 2 पास करके आहार करूंगा, क्योंकि बिहार चल रहा है। हाँ,
अब आपको मालूम चला कि अमुक महाराज जी अमुक यहाँ वो 3 उपवास में एक आहार करते हैं, तो तुम्हें यह भी पता करना चाहिए बिहार कितना करते हैं। वे अपने क्षेत्र में रुके हुए कहीं बिहार ही नहीं करना। अच्छा, पुनः उनसे पूछना ये कौन से क्षेत्र में है, राजस्थान में कि कर्नाटक में है, और भिंड ग्वालियर क्षेत्र में है कि ये आपके सांगली में जो इधर है हासन। उदाहरण देखिए, आप नादनी में थे, आपको गर्मी का पता नहीं चला, जैसे नादनी से बाहर निकले आप, वही महाराष्ट्र था, वही कर्नाटक था, कैसी गर्मी थी देखा आपने? ओह, अभी देख के आ रहे आप। तो ये पता करना चाहिए ध्रुव क्षेत्र काल भाव। अब महात्मा सुब्रत सागरी नए नए नवयोड़े मुनिराज अचानक भावुकता में, मैं आज से अखंड नीरस का नियम लेता हूँ, मुझे मालूम है 3-4 दिन तुम्हारा अच्छा चलेगा, नीरस कराने वाले भी ज्ञानी होना चाहिए, तुम्हें नीरस भी सरस दिखेगा। लेकिन कहीं अब ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहाँ के लोग समझदार नहीं थे, उन्होंने उबली लौकी और सूखी रोटी रखी नीरस, ठीक है ना, सही नीरस किया। उबली लौकी लंबे समय तुम्हें लो, सीधा बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट बुद्धि खा जाएगी, अनुभव कर लो। तो इसलिए बाद में समय आते आते शरीर को आवश्यकता पड़ी, बेटा पागल बनाने लगता है। फिर तुम दूध में नींबू निचड़वा रहे हो, मुख से बोल करके किस्मत छुआरा मंगा रहे हो, मुख से बोल करके भाई बोली अमुक सामग्री लाओ, हमको ये नहीं चलता। कोई श्रावक था, कई जगह ऐसे श्रावक वो जरा से साग बनाते हैं, जरा सी रोटी, वो बहुत सारी सामग्री बनाते हैं जरा सी, तो जो साधु सब कुछ लेता उसका तो पेट भर जाएगा। अब तुम्हारा नीरस था, उतनी साग थी, उतनी 2-3 रोटियाँ थी, अब कितने दिन तुम भूखे रह सकते हो? ये तो संक्लेशता से प्राण छोड़ोगे या अंदर घुटते रहोगे। तो हर जगह आचार्य भगवान क्या लिख रहे हैं कि धैर्य चाहिए, साधना की भूख एकदम ना बढ़ाओ, साधना को धीमे धीमे बढ़ाओ, और विराधना तो बिल्कुल करना ही नहीं है। और ये 10-10, 8-8 उपास कर लेते ना, मैं उनसे बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। मैं प्रभावित उनसे होता हूँ 10 उपास के बाद, बाकी चर्या उनकी व्यवस्थित साल भर की एक सी रहना चाहिए। तुमने 10 उपास करके अपना प्रभाव फैला दिया, और बाकी के ये हमको चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, दुनिया का आपने आरंभ परिग्रह करना प्रारंभ कर दिया, तो हम तुमसे कैसे प्रभावित हो जाएंगे? आपने अपने उपास को तो एक ढाल बना लिया था कि लोग प्रभावित हो गए, अब हम अपनी मनमानी क्रिया करेंगे साल भर। बे उपास महान है, उनका उपास महान है, उनकी चर्या महान है, जो उपवास भी करते हैं और किसी भीख भी नहीं मांगते, निर्दोष जीवन जीते हैं, वे साधु पृथ्वी पर भगवान है। आपत्तिकत्वम, सुनिए अब सूत्र सुनिए आप तो, उतापकत्वम ही सर्व कार्येषु सिद्धीनां प्रथमंतरायः। पंडित पवन, हासन से बेंगलोर तक सफलता कैसे हासिल की? दिन में 3 बार अभिषेक दिखाता था मुझे भाई, फिर भी याद है आपको? हाँ। फिर मैंने इस भाई से बोला कि एक काम करो पवन, तुम ऐसी भगवान की भक्ति करते रहो, ऊंचाइयां पाओगे। आज देख लो पंडित बन गया प्रसिद्ध। तो आदमी को धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब हमको दिखाई देता है। अपना आदिनाथ मंदिर, बगल की धर्मशाला एकदम पुरानी टाइप की, इधर ही अभिषेक करने आता था भाई, फिर हमको बुला लेता 12 बजे, कहीं 5 बजे शाम को, सुबह 6 बजे। तो सुनो अंकित, जो बहुत जल्दी काम करना जानते हैं उन्हें थोड़ी धीमा करना चाहिए, जो बहुत प्रमादी हैं उन्हें थोड़ा अपनी वृद्धि करना चाहिए उत्साह की।
क्योंकि मध्यम अंश में जीने वाला आदमी ये उत्कर्ष को प्राप्त होता है। वो मध्यम में जो नहीं जी पाता है वे उत्कर्ष नहीं हो सकते। अब बाद मार्ग, उत्सर्ग मार्ग, मध्यम मार्ग। उत्सर्ग में जाओगे पंचम काल में तो मर जाओगे। अब बाद में जाओगे धर्म का नाश हो जाएगा तो ग्रस्त हो जाओगे। कुंद कुंद देव लिख रहे हैं प्रवचन सार की चरण चूल का में आपको मध्यम मार्ग चुनना चाहिए। ये बहुत बड़ा सूत्र है 134 नंबर का मंत्री समुद्देश में। सर्व कार्य सिद्धि नाम शेर सागर जी, सर्व कार्य सिद्धि नाम विपुल सागर कहाँ है बालक? सर्व कार्येषु सिद्धि नाम प्रथमोंतराया, संपूर्ण कार्य की सिद्धि का प्रथम अंतराय कोई है उत्तापकत्व, अधीरता। अपने बुंदेलखंडी बोलते हैं उतावले। क्या बोलते हैं? उतावलापन, जल्दीबाजी, अति। और शुद्ध बुंदेलखंडी में जाते हैं बहुत बड़े हड़बड़ी गड़बड़ी तो ठीक है। अरे भाई उलाए थे बहुत जल्दी उलाए थे। ये बुंदेलखंडी शब्द उलाए थे। उतावलापन ये व्यवस्थित भाषा है। तो अधीरता, हर काम में अधीरता। जैसे कुछ लोग भक्ति करते हैं, उनको भक्ति करते उतावलापना कि हम उनको हाथ डाल ही देना। अब मैं आ रहा, अरे गुरुजी है, हाथ डाल दिया, गुरुजी तुम्हारे गिर पड़े। उतावलापना अंतराय का पहला हेतु उतावलापना। तुम पूजा करने गए, अरे अभिषेक करना, वो गलत से कलश गिर गया लो। आहार देने गए, अरे गुरुजी आए, मालूम चला पूरी थाली गिरा दे। मतलब जो उनके उधर में जाता वो जमीन में चला गया। बोले देर हो रही है, वो अंजलि खा लिए, ए पटका ये बाल रखा है, लो चला लो, थोड़ा देर रखो। तो ये आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? उतावला अपना सर्वपूर्ण कार्यों में सिद्धि में प्रथम अंतराय है। इसलिए जीवन में उतावला अपना नहीं आना चाहिए। आज हमने दीक्षा ली, बस आज ही मुझे बैकुंठ जाना है, सिद्ध बन जाना आज ही। अरे भाई थोड़ा देर रख, पहले समझ तो लो। कोई भी कार्य किसी संस्था में प्रवेश करो तो पहले समझना पड़ता है। यदि ये पवन भी प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं, तुम कितने बड़े पंडित बने रहो, लेकिन पवन दो बातों का जीवन में ध्यान रखना, रीति और नीति। इसको जो जानता है उसे विफल कोई नहीं कर सकता। समझ आया मैंने क्या बोला? रीति और नीति, ये दो जो जानता है उसे कोई विफल नहीं कर सकता। माना कि हम हासन आए, अब पवन प्रतिष्ठा कराने गए हासन, बोले ये नहीं चलता, ये नहीं चाहिए, ये लाओ ये लाओ। भाई तुम विवेक सीखो, पहले यहाँ की रीति क्या है, यहाँ का रिवाज तरीका क्या है, वो तो समझ लो पहले, फिर अपनी नीति चलाओ। बेटियां फैल हो जाती हैं, ससुराल गई ना, अपने माँ के घर की चलाना नहीं, बिल्कुल नहीं चलाना। शांति से 2-4 दिन तो शांत रहो, वहाँ का देख तो लो रीति नीति क्या है यहाँ का, तो जीवन भर राज्य करोगी। ऐसे जो साधु किसी नगर में प्रवेश किए, आज ही हमारे अनुसार होना चाहिए पूरे समाज को। समाज महाराज जी विहार कर लो, क्यों बेभाव? पहले रुकिए, आप समझिए, अपना विश्वास दिलाइए, विश्वास लीजिए, विश्वास दीजिए, फिर काम कीजिए। बराबर शेष आगे विचार करेंगे। तो उतावला अपना प्रथम अंतराय जीवन का, इसलिए किसी भी विषय में उतावले नहीं बनना। अपने शरीर के साथ भी बताओ समकेत सागर, अभी लगातार सूचना आ रही है देश में, कहीं 18, 19, 25 बच्चे हार्ट अटैक आके मर गए। मालूम मरे कहाँ पर? भाई साहब एक ही दिन में बहुत बड़े बाहुली बनने जा रहे थे, तो जिम करने गए और पी लिया पाउडर, पता नहीं क्या पी लिया, ठीक ना, और इतने उन्होंने किया, वहीं गिर गया, बन गई बॉडी पूरी। तो विश्वास, थोड़ा देसी व्यायाम करना सीखो पहले आप। और जो लोग प्राणायाम में उतावला करने गए, तो उनकी अधो अपान वायु नीचे चली गई,
प्राण अंत हो गया, लोग गए काम से। तो व्यक्ति को हर जगह विवेक पूर्वक ज्ञान होना चाहिए। जितने बड़े लोग अपने कार्य में उत्तीर्ण हुए हैं, वे मंथर गति से गमन किए, हाथी की चाल चले हैं, वे फिर गज को खींचते हैं, गजरथ खींचते हैं। ठीक है ना, अपन ऐसे बिहार करते हैं। अभी शांति से बिहार करके आए, शांति स्वाध्याय कर रहे हैं, थोड़ी देर शांति से आहार करेंगे, फिर सामायिक करेंगे, फिर बिहार करेंगे। ये जीवन में अशांति नहीं। अब आपका बिहार, अब जो बेचारे चलने ही नहीं जानते हैं, जिसने कैंची पर चलना नहीं सीखा, साइकिल चलाना नहीं सीखा, वो तो यही कहता भाई अरे 2 चक्कों पे कैसे भाग रहा है, 2 चक्कों कैसे भाग रहा है, समझना ना, घबराएगा ना। परंतु जो बिहार कर रहे हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं है। जो बिहार करने से थक गए, वे मठों में रुक गए, उसे धर्म की प्रभाव नहीं हो रही है। भिखारी बन गए, पैसे मांगो, मठों में रुको, पैसे मांगने, भिखारी बन गए बेचारे। जो मठों में नहीं रुके, वे साधु बन के घूम रहे देश में। यही सत्य है, ऐसे कोई नकार नहीं सकता। बुरा लगे तो बिहार करना प्रारंभ कर दें सब। नमो रिंता नमो सदा नमो तब भी तुम नहीं पढ़ो तो क्या कर